just can't understand you. ये क्या मजाक लगाया हुआ है? जब जी में आया मुंह उठाकर चले आए और जब जी में आया वापस चले जाओगे? आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेकिन अभी तो ये चाहते हैं ना कि मैं साहिबा को। मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता ये तो मुझे मत समझाओ। बाबूजी, बाबूजी अब अभी भी गलत समझ रहे हैं बाबूजी। क्या गलत समझ रहा हूँ? एक लड़का मेरी बेटी के साथ आता है और कहता है उसका पति है। मेरी बेटी के साथ आकर मेरे घर में रहता है, मेरी बेटी के कमरे में उसके साथ रात गुजारता है और अब कहता है मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलो आखिर ये है क्या? बोलो सच क्या है? बोलो। बाबूजी अभी क्या करें? प्यार जताने का ये तरीका? You shut up! ये क्या आवाजें आ रही हैं? कौन झगड़ रहा है वहाँ? भाई साहब, बीजी भाई साहब झगड़ रहे दामाद जी के साथ और दामाद जी घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए बीजी। भाई गुरु, करण घर छोड़कर क्यों जा रहा है? अरे मियाँ बीवी में कोई छोटी सी बात हुई होगी और भाई साहब है कि बात का बतंगड़ बना रहे बीजी। करण, राजा पुत्र। पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुननी मुझे, कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने यहाँ से जाने की बात भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण, 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 नहीं, तू घर से ना जा। मेरी साहिबा को छोड़कर ना जा पुत्र। वो नादान है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं बीजी, 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 क्या हुआ आपको? बीजी, हाथ मत लगा मेरे माँ को। आप डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। जल्दी। डॉक्टर, घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? करण का एहसान मानिए गरेवाल साहब। ठीक वक्त पर सीपीआर देकर उसने बीजी को मौत के मुंह से बचाया है। इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक। अभी भी बीजी की हालत बहुत नाजुक है। पूरी तरह ख्याल रखिएगा कि इन्हें कोई भी सदमा ना पहुंचे। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जब तक बीजी ठीक ना हो जाए कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे? थैंक यू यार। बीजी, करण, 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 बीजी, पुत्र, ना जा। मेरी साहिबा को कौन जा रहा है बीजी? नहीं जा रहा हूं मैं, नहीं छोड़ के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप बस आराम कीजिए। हाँ? क्या मांगा करण? अपनी रिहाई? तुम्हारी खुशियां पूरी होंगी? सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। साहिबा साथ में चलना है तो कदम मिला के चलो, वरना पीछे रह जाओगी। मेरी वजह से ना रुको, तुम चलो। तुम्हारी वजह से? अब तो बीजी की वजह से रहना पड़ रहा है। बस बीजी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मैं भी चलूंगा अपनी मंजिल की ओर। अब इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। किस बात का डर है साहिबा? इस डर को अपने मन से निकाल दो। कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही पड़ेगा। ये कैसी बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप? दवा नहीं खाएंगी तो अच्छी कैसे होंगी? तो अच्छा किसने होना है? मैं चंगी हुई नहीं कि मेरे दामाद ने चले जाना है। ओह बीजी, मेरी कसम, दवाई खा लो खा लो। दवाई। मैं नहीं खा। नहीं बीजी, मैं अपनी कसम दे दूंगी। हाँ। सोच लो बीजी, अगर आपने ये दवाई नहीं खाई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा।
दीजिए। पानी। चलिए मुंह खोलिए। तेरे हाथ से तो मैं कुछ भी खा लूंगी, ला खिला दे। अरे वाह मम्मी, हम लोगों ने इतना कहा, आपने तो एक नहीं मानी और दामाद जी की तो फौरन सुन ली। ये मेरा दामादी नहीं, मेरा बेटा है। आफ्टर ऑल ही इज माई बडी यार। वाह क्या बात है। पुत्र बॉडी वॉश तो करा ले। नहीं, मैं साहिबा दीदी से बॉडी वॉश करवाऊंगा। अरे देखो तो। क्या बात है कर्नल साहब, आज सुबह सुबह नंगे पंगे माँ से पंगा ले रहे हो? अरे देखो दामाद जी, ये पॉटी वॉश नहीं करा रहा, तंग कर रहा है, नॉटी बॉय। कोई बात नहीं बुआ जी, आज मैं वॉश करा देता हूँ। चलो। मम्मी पानी बहुत ठंडा लग रहा है। क्यों, मजा आ रहा है? अच्छा है, अभी से प्रैक्टिस कर लो। क्यों साहिबा? पर देख लेना, तुम लोगों के पहले बेटा ही होगा। अरे मुझे तो बेटियां चाहिए, और वो भी एक नहीं, 3-3। तीन तीन? ओह माय गॉड, सो फास्ट। अरे ऐसी कैसे बेटियां होंगी जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है? अच्छा करण, एक बात बताओ, तुम्हें बेटियां कैसी चाहिए? मुझे पहली तो बिल्कुल बीजी की तरह, मस्ती भरी आंखें, हंसने का अंदाज, बिल्कुल फुलझड़ी जैसी। हाँ। फुलझड़ी? और दूसरी बिल्कुल माँ और सिमरन जी जैसी। हाँ, शांत, फूलों की तरह, जहां से भी गुजरे अपनी खुशबू फैलाए। और तीसरी? तीसरी तो मेरी जान होगी, बिल्कुल मोनिका और स्वीटी बुआ जी जैसी। क्या किया? जीजा जी पे सुसु कर। अरे बेशरम। चलो चलो, अच्छा शगुन है, गुड लक, बेटियां ही होंगी। हाँ देखो, आपके कपड़े खराब हो गए, जाइए बदल लीजिए। तू यहाँ क्या कर रही है? कपड़े कौन देगा? जाना। हाँ? क्या किया? बेशरम, इतना बड़ा हो गया। हाँ, जीजा जी पे सुसु करता है। बच्चे आपसे कितने घुल मिल गए हैं? बहुत तंग करते हैं ना? नहीं तो, इस प्यार का अपना ही मजा है। अच्छा। पता है साहिबा, भगवान दिलों के रिश्ते पहले से ही जोड़ लेता है, बस एक दूसरे से मिलने की देर होती है ना? तुम्हें लगता है ये सच है? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अच्छा है तुम्हें अपना जीवन साथी तो मिला। Don't worry, मैं तुम्हारा भी जीवन साथी खुद ढूंढ ले आऊंगा। वैसे तुमने कभी कहा नहीं है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? I mean, जिससे तुम शादी करना चाहती हो, वो मेरे जैसा लंबा होगा या छोटा? छोटा। उसका रंग तो मेरे जैसा होगा ना? नहीं? सांवला? गोरा। और उसके बाल सीधे होंगे या घुंघराले? सॉरी कैप्टन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर करण, तुमने तो नहीं बताया कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुझे जिसके लंबे घने बाल हो, जिसकी कजरारी आंखों के आईने में सिर्फ मैं नजर आऊं, और उसका दिल बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। हाँ। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 2-4 साल के लिए। मेरा मतलब है 2-4 दिन के लिए। साली साहबा, इससे 2-4 दिन आराम तो मिलेगा। कुछ भी इतनी बुरी लगती हो तो मत आना बैक, मेरे भाई लोग मुझे रख लेंगे। मोनिका, जन्म जन्म का साथ है। हाँ करण, जरा मुझे स्टेशन छोड़ दो, ट्रेन का टाइम हो गया। साहिबा जा, तू भी चली जा, वापसी में करण को कंपनी शंपनी हो जाएगी। चुप करो, कबाब में हड्डी यही रहो। इसका साइज देखा है, कबाब में हड्डा। भाई साहब, ग्रेवाल इंडस्ट्रीज की छतरी तले ये हमारा 22वां कारखाना खुल गया, साहिबा केमिकल्स। बधाई हो। तुम्हें भी। रौनक, हम जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए ही तो करते हैं। That's right. एक्सक्यूज मी सर। आओ भंडारी आओ। सर, शुगर मिल्स के आपके शेयर्स का ट्रांसफर डीड मैंने बना दिया है। अच्छा, ट्रांसफर डीड? जी, रौनक जी ने अपने सारे शेयर्स साहिबा बिटिया के नाम कर दिए हैं। रौनक,
भाई साहब, मैंने आज तक शादी का तोहफा नहीं दिया साहिबा को, और फिर जो कुछ मेरा है कल उसी का तो होगा। आफ्टर ऑल शी इज माई डॉटर, मेरी भी तो बेटी है वो। अंकल जी के जाने से उदास हो? हाँ? नहीं तो। अब तो मुझे भी जाना होगा। पीजी भी अच्छी हो गई है, क्या कहती हो? मैं जो तुम ठीक जानो। Will you miss me? मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगी ना? याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भुला पाते हैं। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारी क्या, बीजी की, घर के सभी लोगों की। कभी कभी लगता है कि मैं घर नहीं जा रहा हूं, बल्कि घर छोड़ के जा रहा हूं। तो क्यों जा रहे हो? मत ना जाओ। पर जाना तो पड़ेगा। क्यों? वहां निशा मेरा इंतजार कर रही होगी ना साहिबा? ये अचानक मौसम को क्या हो गया? ये कुदरत क्या चाहती है? साहिबा, उधर एक घर है, चलो वहां चलते हैं। तुम भीग रही हो साहिबा। तन की भीगने की इतनी फिक्र है करण, और मेरा मन जो पूरी तरह भीग चुका है वो क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बारिश का पानी भी अजीब होता है, छूता है तो ऐसे लगता है किसी ने अंदर चिंगारी लगा दी हो। अरे आप लोग बाहर खड़े भीग क्यों रहे हैं? अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए ना। अरे सुधा, देखो भाई कौन आया है। कोई हिरन का नया जोड़ा आया है क्या? अरे नहीं बाबा, हिरन का जोड़ा नहीं, बल्कि सावन के हमारे पहले मेहमान, एक भीगी सी परी और एक भीगा सा राजकुमार। शी इज माय वाइफ सुधा। नमस्ते। बाय द वे, आई एम प्रणय। ओह करण, साहिबा। हाउ स्वीट। अरे आप तो एकदम से भीग गई। चलिए कपड़े बदल लीजिए, कहीं सर्दी ना लग जाए। आइए ना। हाँ प्लीज 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 आइए। प्रणय। हाँ बाय द वे, इनको भी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना? अरे हाँ चलिए प्लीज आइए 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 आइए। बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाते हैं आप। थैंक्स। और मेरी वाइफ सुधा अपने प्यार के रंगों से ये तस्वीरें बनाती है। हाउ नाइस। हैव अनदर ड्रिंक, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। नो थैंक यू। अरे ये आग ही काफी है। कम ऑन यार, कम ऑन। सिर्फ बाहर की आग काफी नहीं है दोस्त, कुछ अंदर की आग का भी इंतजाम करिए, वरना कुछ देर में इस मौसम में आपकी कुल्फी जम जाने वाली है। बस बस बस, अभी बातें ही करते रहोगे या इनको आराम करने का मौका भी दोगे? Why not? इन्हें भी करने देंगे और हम तुम भी करेंगे। क्या कहती हो? किसी चीज की जरूरत हो तो हम साथ वाले कमरे में ही हैं। चलो भी अब। प्लीज।
कितनी अजनबी सी रात है, पर है खूबसूरत। कमाल का तूफान आया यहाँ। कुछ ऐसा ही तूफान मन के भीतर उठता है साहिबा। ऐसे ही कोई बिजली कलेजा काटे डालती है। मत करो ऐसी बातें करण, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम प्यार किसी और। तुमने कुछ कहा? हाँ? ये प्यार भी अजीब नशा होता है साहिबा, जिसके सामने दुनिया का हर नशा फीका लगता है। लोग प्यार को कहां कहां तलाश नहीं करते, पर प्यार अपने आशिकों को खुद ढूंढ लेता है। हेलो, हाँ? पहचानिए मुझे, मैं हूं आपका प्यार। प्यार कभी कभी दूर होके भी इतना पास होता है। और कभी पास होके भी कितना दूर कि मन उसे देखने के लिए इतना तरसता है, जैसे तपता रेगिस्तान बारिश की पहली बूंद को तरसता है। कभी बाढ़ की तरह आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, कभी ओस बनकर गिरता है, सब डूब जाता है, पर प्यास नहीं बुझती। ऐसा अनोखा होता है प्यार। कभी एक अजीब सी भूख बन जाती है, कभी एक हसीन सा दर्द, कभी ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ पा लिया, और कभी सब खो दिया। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी ये बातें। प्यार को प्यार में पड़े बिना समझा नहीं जा सकता। एक हसीन लड़की, क्या बात है, उसके घर की खिड़की, क्या बात है, बात। कितनी आसानी से सब कुछ कह के मन को शांत कर लिया। हाँ? और यहाँ इस दिल में ये दिल यही होता है ना जी? हाँ? तो क्यों जब भी धड़कता है तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है? क्यों जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो सांसें थम सी जाती है, वक्त रुक सा जाता है? क्यों 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 तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें सिर्फ प्यार करने को जी जाता है? सिर्फ प्यार, क्यों क्यों क्यों? God. I love you, Karan. I love you. क्या हुआ? निशा को ये कपड़े पसंद नहीं आए? ना ताला लग रहा है उसके घर पे। आसपास के लोगों ने बताया उसकी शादी होने वाली है। शादी? शादी? पता करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है। ओम श्री चति लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यातम कृष्णानिखाण
तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरे लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? घबराओ मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। वहीं रुक जा इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित। हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब।
हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी। मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। अब ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। तुझे गाड़ी की पड़ी? अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान, स्टॉप लाफिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी। एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो, थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो सैनाइड का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पे मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई। हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लोंडिया के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पंडित, पंडित उसे छोड़ दो, पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। आग में तेजाब डालता है। आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी। चल इस तरह मुझे मारने से आने वाला खतरा नहीं टल जाएगा हल्दी भाई। हमारे यहाँ लोंडियों की भरमारे जो पंडित की गर्मी संभाल लेंगी, वरना आज शिवा गया है तो कल हम भी जाएंगे। मेरी राय है इस लोंडे को खत्म कर दिया जाए। घर के दिए से कुनबे को फुकवाने का बंदोबस्त मत कर बेटे। उस लड़की की वजह से पंडित हमारे साथ है, इसलिए पंडित को अपने साथ रखना है तो उस लड़की को भी जिंदा रखना है। रही बात शिवा की, उसका तोड़ भी हल्दीराम के पास है। शिवा के अरेस्ट से हल्दीराम, पंडित वगैरह के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये तब हो सकता है जब शिवा उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे। डोंट वरी सर, स्पेशल टास्क फोर्स के इंटरोगेशन में वो सब कुछ बक देगा। वैसे शिवा है कहाँ? इस वक्त मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके रिमांड एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है शिवा, तुम्हारे ऊपर गोली तुम्हारे गैंग के लोगों ने चलाई है। उनके खिलाफ स्टेटमेंट दो शिवा। इन हरामजादों का कोई दीन अमान नहीं है। हल्दीराम पंडित दे ऑल आर बास्टर्ड। पंडित को गाली मत दो साहब। पंडित के बारे में कुछ नहीं जानते आप। वो तो खुद ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम। पंडित की कहानी जानना चाहते हैं आप? वो हरिद्वार में रहता था और बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया करता था।